नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। ये सवाल हर स्टूडेंट के लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाए रखना इजी नहीं होता, खासकर जब हमारे पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे इफेक्टिव तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने पढ़ाई के टाइम को बेहतर बना सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कभी कभी तो यार ऐसा लगता है जैसे किताबें हमसे नाराज हो गई हैं, खोलते ही नींद आने लगती है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि आज हम इसी नाराजगी को दूर करने के कुछ खास नुस्खे लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए पढ़ाई के मैदान में जीत हासिल करने के लिए। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। दूसरा तरीका है रेगुलर ब्रेक्स लेना। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा तरीका है अपने नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। कलरफुल पेन्स और हाइलाइटर्स का यूज़ करें ताकि पढ़ाई बोरिंग न लगे। चौथा तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना। इससे आपका माइंड शांत रहता है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। पांचवा तरीका है स्टडी ग्रुप्स में पढ़ाई करना। दोस्तों के साथ पढ़ाई करने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और मोटिवेशन भी मिलती है। छठा तरीका है छोटे छोटे गोल सेट करना। इससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और हर छोटे सक्सेस से मोटिवेशन मिलती है। सातवां तरीका है खुद को रिवॉर्ड देना। जब भी आप कोई गोल अचीव करें तो खुद को कुछ अच्छा ट्रीट दें। आठवां तरीका है हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट से आपका माइंड और बॉडी दोनों फिट रहते हैं। नौवां तरीका है अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में पढ़ाई करने से मन भी लगता है। 10वां तरीका है टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना। कई ऐप्स और टूल्स हैं जो आपकी पढ़ाई को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 तरीके जिनसे आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सबसे पहला दाव, पढ़ाई का माहौल बनाओ भाई। एक अच्छा माहौल ही पढ़ाई की नींव है। ऐसा नहीं चलेगा कि बिस्तर पर लेटे लेटे किताबें खोल लें और पढ़ाई शुरू। बिस्तर पर पढ़ाई करने से नींद आने लगती है और ध्यान भटकता है। एकदम शांत जगह ढूंढो जहां कोई डिस्टर्ब न करे। शांति से पढ़ाई करने से ध्यान केंद्रित रहता है और समझ में भी जल्दी आता है। अगर आपके घर में शोर शराबा रहता है तो लाइब्रेरी जा सकते हैं। लाइब्रेरी का माहौल पढ़ाई के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। या फिर अपने रूम में ही एक शांत कोना बना सकते हैं। एक ऐसा कोना जहां आप बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकें। लाइटिंग का भी ध्यान रखें। बहुत तेज या बहुत धीमी रोशनी आंखों को थका देती है। सही रोशनी में पढ़ाई करने से आंखों पर जोर नहीं पड़ता और आप ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। और हाँ, पढ़ाई की मेज साफ सुथरी होनी चाहिए, नहीं तो किताबों की जगह कोई कॉमिक बुक पढ़ने का मन करने लगेगा। एक व्यवस्थित मेज पर पढ़ाई करने से मन भी लगता है और चीजें भी आसानी से मिल जाती हैं। एक बार सही माहौल बन गया तो समझो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत गए। माहौल सही होने से पढ़ाई में मन लगता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अब पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा, ये मेरा वादा है। सही माहौल से ही पढ़ाई का सफर आसान और मजेदार बनता है। अब दूसरा नंबर आता है टाइम टेबल का। बिना प्लानिंग के तो कुछ नहीं हो सकता यार। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें पढ़ाई के साथ साथ खाने पीने, सोने और खेलने का भी टाइम हो। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही रहो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। टाइम टेबल बनाने से आपको पता रहेगा कि आपको कब क्या करना है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हाँ, टाइम टेबल बनाने के बाद उसे दीवार पर चिपका दो ताकि आपको हमेशा दिखता रहे और आप उसका पालन करो। तीसरी बात, अपना टारगेट सेट करो। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको एक दिशा देता है और आपके प्रयासों को केंद्रित करता है। बिना मंजिल के तो सफर अधूरा है ना। जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं तो आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है और कैसे पहुँचना है। सोचो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं, कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, क्या बनना है। ये स्पष्टता आपको अपने अध्ययन और प्रयासों को सही दिशा में लगाने में मदद करेगी। अपने गोल को एक कागज पर लिखकर अपने सामने चिपका लो, ताकि जब भी आपका मन भटके तो आप उसे देखकर फिर से मोटिवेट हो जाए। ये एक निरंतर याद दिलाने का काम करेगा और आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखेगा। याद रखो, बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो तो उसे अचीव करना इजी हो जाता है।
छोटे छोटे स्टेप्स लेना आपको प्रगति का एहसास दिलाएगा और आपको प्रेरित रखेगा। जैसे अगर आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो एक साथ 10 के बारे में सोचकर मत घबराओ। एक समय में एक चैप्टर पर ध्यान केंद्रित करो, एक एक करके पढ़ो और हर चैप्टर खत्म होने पर खुद को इनाम दो। यह इनाम कुछ भी हो सकता है, एक छोटा ब्रेक, एक पसंदीदा स्नैक या कुछ और जो आपको खुशी दे। इससे आपको मज़ा भी आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए विजुअलाइज करो। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको मानसिक रूप से तैयार करेगी और आपको अपने लक्ष्य के करीब लाएगी। अपने लक्ष्यों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो। इससे आपको समर्थन मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे। समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करो और आवश्यकता अनुसार उन्हें समायोजित करो। यह आपको प्रगति का आकलन करने और अपने प्रयासों को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करेगा। और अंत में जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो अपनी सफलता का जश्न मनाएं। यह आपको और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। चौथी बात, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल फोन, टीवी, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, ये सब आपकी कंसंट्रेशन भंग करते हैं। पढ़ाई के समय इन सब से दूर रहो। अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर डाल दो या फिर उसे दूसरे रूम में रख दो। सोशल मीडिया का यूज सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों के लिए करो। याद रखो, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है और ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी कंसंट्रेशन को भंग करते हैं। इसलिए इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। पांचवी बात, ब्रेक लेते रहो। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही रहो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। हर 45 से 50 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लो। इस दौरान आप थोड़ा टहल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी कर सकते हैं। ब्रेक लेने से आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और आप दोबारा पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से मोबाइल फोन में घुस जाएं। ब्रेक का मतलब है अपने दिमाग को आराम देना ताकि वो दोबारा से अच्छी तरह से काम कर सके। छठी बात, हेल्थी खाना खाओ। पढ़ाई के लिए दिमाग का तेज होना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर हेल्थी हो। जंक फूड और तली भुनी चीजें खाने से बचें क्योंकि ये आपके दिमाग को सुस्त बनाते हैं। इसकी बजाय फल, सब्जियां, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजें खाएं जो आपके दिमाग को तेज बनाएंगी। और हाँ, पानी पीना न भूलें। पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है और यह आपके दिमाग को भी हाइड्रेट रखता है। सातवीं बात, पूरी नींद लो। पढ़ाई के लिए दिमाग का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी नींद लें। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो आपका दिमाग थका हुआ रहेगा और आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। आठवीं बात, नोट्स बनाओ। किताबों में से सब कुछ याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होती है। जब आप खुद से लिखते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को अच्छी तरह से ग्रहण करता है। इसलिए कोशिश करें कि आप हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स ज़रूर बनाएं। और हाँ, नोट्स बनाते समय अलग अलग रंगों के पेन का यूज़ करें। इससे आपके नोट्स अट्रैक्टिव बनेंगे और आपको उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आएगा। नौवीं बात, प्रैक्टिस करो। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यह बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसलिए रोज़ाना पढ़ाई के बाद उसका रिवीजन ज़रूर करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। इससे आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा और आप उन पर काम कर पाएंगे। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मोटिवेटेड रहो। पढ़ाई एक लंबी रेस है और इस रेस को जीतने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। अपने गोल को हमेशा याद रखें और खुद पर भरोसा रखें। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों से बात करें। उनसे बात करके आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आप दोबारा से पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। बस खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी।
तो दोस्तों, ये थे पढ़ाई में मन लगाने के 10 इफेक्टिव तरीके। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और सवालों का स्वागत है। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मस्ती भी करते रहना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।